जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 बड़ी खबरें जिसमें बताऊंगा पेंशन आपकी क्रेडिट होगी, संसद के अंदर सेवानिवृत्ति आवास योजना यानी रिटायरमेंट कर्मचारियों को एक आवास होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये भी साथ में रखा है। कौन कहा है कि कोई बहू कोई बेटा आजकल देखने वाला नहीं है। साथ ही में बात करूंगा, रक्षा मंत्रालय का लेटर जारी हो गया है, नहीं लगेगा टैक्स और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स वेलफेयर ने लगाई है मुहर। साथ ही यानी फोर्स का एक ऐसा अधिकारी वो ये कह रहा है कि आप आगे बढ़ो, मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, आपको खुली छूट देता हूं। और ये वीडियो और ये उनका कमिटमेंट पूरे देश में वायरल हो रहा है। सेना के अधिकारी हो, सीबीआई के अधिकारी कह रहे हैं कि बिल्कुल, और ये होती है सैन्य की अच्छी लीडरशिप। एक जो सैनिकों का अच्छा नेता होता है और उसके वक्तव्य इसी प्रकार होते हैं, उनकी बहुत प्रशंसा हो रही। साथ में बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आपके सामने रख रहा हूं एक टोही विमान जो जाकर के 70,000 फीट के ऊपर, जहां पर बादल भी काले होते और वहां से दुश्मन को नेस्ता नाबूद करता है। शायद आपने ऐसा टोही विमान अभी तक नहीं देखा होगा। और भारतीय सेना को आधुनिक इक्विपमेंट मिल रहे हैं उनके साथ, इस तरह की गाड़ी जिसको लगेगा कि आपको रूस और चाइना की, लेकिन नहीं दोस्तों, ये भारतीय सेना को मिली है। अब आपके सर्च है, कोऑर्डिनेशन है, इस ऑपरेशन में आपका देंगी साथ ही रक्षा मंत्री जी ने समुद्र की पूरी परिक्रमा करने वाली महिला अधिकारियों का किया सम्मान और हवलदार आया ट्रेन की चपेट में, दे दी जान। अब मैं बात करूंगा साथ ही साथ कुछ ऐसी खबरें जो जंतर मंतर पर बड़ी प्रसारित हुई। एक है लड़की, इसका शकल देख ली, रुचिका सिंह इसका नाम है, इसके ऊपर एफआईआर हो गई और पुलिस इसके पीछे पड़ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा गाली देने का रिकॉर्ड इसी के नाम, अबूशिंग लैंग्वेज और सेक्सुअल हरासमेंट वाली चीजें इसने इतना गंदा डाला कि अब इसकी प्रक्रिया चालू हो गई। आखिर ये सैलून में काम करती है, जरा देखिए। और ये है कि रिटायरमेंट से एक दिन पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 36,000 की रिश्वत ले रहा था। आज 31 तारीख है, आज रिटायर होना था, कल रिश्वत ले रहा है। ये कटारे जी हैं, पेट नहीं भरता लालची आदमी का। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ये है हमारे देश की हालत। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं पेंशन क्रेडिट की बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, 11 बजे तक अपने अकाउंट को चेक कर लें, आपके खाते में पेंशन आएगी, भले ही आपने यानी आपको कोई वार्निंग या मैसेज नहीं आया हो, लेकिन दोस्तों 60% के हिसाब से आएगी। और ये आपका अपने किसी भी बैंक में, चाहे आप एसबीआई हैं, पीएनबी या दूसरी बैंक में, एक बार कंफर्म जरूर कर लें। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, राज्यसभा में प्रश्न संख्या 488 और यह पूछा गया है सेवानिवृत्ति आवास परियोजना। हाँ जी दोस्तों, संसद नीरज डांगी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बताने की कोशिश करें। लगातार बढ़ती आबादी, बुजुर्गों के लिए एकल परिवारों के बढ़ते चलन के कारण व्यावसायिक रूप से व्यवहार, पेशेवर तरीके से सेवानिवृत्ति आवास की तत्काल आवश्यकता है। यानी एक फौजी, कोई भी केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड होता है, उसको एक सेवानिवृत्ति आवास होना चाहिए और उसमें वो सुविधाएं होनी चाहिए जो बुढ़ापे पे जरूरत है। कितनी अच्छी पहले उन्होंने कहा है। क्या स्टेट गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी, क्या इसको केंद्र सरकार इंप्लीमेंट करेगी? तो जो इसके राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी कहते हैं, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार उन्होंने कहा है कि ये राज्यों का भी उत्तरदायित्व बनता है और केंद्र का भी बनता है। और उन्होंने साथ साथ कहा है इसका जो मॉडल होगा जिसमें उन्होंने कहा है व्हील चेयर की सुविधा हो, लिफ्ट की हो, रैंप हो, हैंड रेल वाले चौड़े बरामदे हों, पानी 24x7, बिजली 24x7, मौके पर एम्बुलेंस, अपार्टमेंट के अंदर आपातकालीन अलार्म। मतलब ऐसी कॉलोनी बनाई जाए जहां पर सारी सुविधा हो, यानी आपको एम्बुलेंस चाहिए तो तुरंत मिलेगी, अलार्म की सुविधा होगी, व्हील चेयर की सुविधा होगी, और उन्होंने सारा पानी 24 घंटे आएगा, बिजली आएगा। इसके अलावा संसद द्वारा बनाई गई अचल संपत्ति विनियम अधिनियम के द्वारा और इस जवाबदेही को है। यानी उनका भविष्य में आपको ऐसी परियोजना मिलेगी जहां पर ओल्ड एज होम है, अपने पेरेंट्स को लोग छोड़ देते हैं, तो क्यों ना, यानी पेरेंटिंग कोई कर नहीं रहा है, बेटा अलग है, बहू अलग है, यानी वाइफ है वो भी वृद्ध है, तो इन लोगों का आखिर क्या होगा? तो समाज में इसकी जरूरत है कि सेवानिवृत्ति आवास परियोजना का बनाया जाए, वहां पर सारे
क्वार्टर हो, वहां पर हॉस्पिटल, सारी सुविधाएं, एम्बुलेंस, सारी प्रक्रिया हो, ताकि वो अपने बच्चों पर निर्भर न रहें। तो दोस्तों, वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं, ये कितनी आज के हिसाब से बहुत जबरदस्त पहल है। अब मैं बात करूंगा भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का लेटर, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, यह है जुलाई 2026 का, और यह पूछा गया है कि आप विकलांगता पेंशन आयकर छूट से बाहर है। मुझे विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट के संबंध में एक पत्र मिला है, उसमें भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल बीडी सोरमहा को जवाब दिया है कि इस मामले की विभागीय जांच की गई, पाया गया कि रक्षा बलों के कर्मियों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन आयकर छूट का मामला वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः इस मुद्दे पर उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त अधिनियम 2026 के नोट 12 में कहा गया है कि अधिसूचित संशोधन उस तिथि से या उसके बाद प्रभावी होंगे जहां केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया जाए। ऐसी अधिसूचना लंबित रहने तक भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारी संपूर्ण विकलांगता पेंशन अर्थात विकलांगता घटक, सेवा घटक आयकर से मुक्त रहेंगे। अब आप समझ चुके हो कि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, वहां से इसका गजट नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद इंप्लीमेंट होगी। अभी तक यानी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जैसा कि बड़ा मुद्दा था कि डिसेबिलिटी पेंशन पर भी सरकार टैक्स वसूल रही है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अपना पल्ला झाड़ लिया। हाँ जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और। मैंने कहा है यदि आपको कोयला चाहिए, कोयला के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए या उसके लिए लोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई। ये कई बार एडवर्टाइजमेंट निकला, अभी डीजीआर की तरफ से वीडियो जारी हुआ है कि हाँ जी दोस्तों, ये मौका है, आपने कौन सी वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद किस तरीके से आपने लॉगिन करना है, फिर आपका ओटीपी आएगा, और ये पूरी प्रक्रिया डीजीआर डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट की तरफ से जारी किया है। यदि कोई इच्छुक है तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अब आइए कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, और मैं बात करूंगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिर्देशक हैं। इन्होंने एक वीडियो जारी करके जवानों की हौसला अफजाई की और ईमानदारी की कसम खाई कि आप ईमानदारी से अपना काम करिए, जो भी होगा जिम्मेदारी मेरी होगी। इस इनके अंदाज की सेना के अधिकारी भी तारीफ कर रहे हैं, यानी, और सीबीआई के अधिकारी प्रवीण सूद साहब ने कहा है कि ये करेज होना चाहिए, यदि आप आर्मी के अफसर हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के अफसर हैं या पुलिस के हैं, यानी आपको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए जिस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सामने से जवाबदेही लेकर एक सच्ची लीडरशिप का परिचय दिया। इनके इस व्यवहार की बहुत ही सराहना हो रही है, और आप इनके व्यवहार की सराहना हो रही है। जैसा आप देख सकते हो, राष्ट्रीय राजा दिन आरएएफ और सीआरपीएफ वहां पर डिप्लॉय की गई थी, कई लोगों ने बहुत सारे सवाल जवाब उठाए थे, उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी मेरी है, और आप देख सकते हो। अब मैं आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूं, और ये है टोही विमान। शायद आपने दुनिया में किसी के पास नहीं। मैं क्यों इसको दिखा रहा हूं, ये कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है जो जा रहा, बल्कि AU-2 जासूसी विमान का एक पायलट है। उड़ान से पहले वो पूरा फुल प्रेशर सूट पहनता है, क्योंकि जहां पर ये टोही विमान जाता है वहां हवा नहीं है, क्योंकि वो 70,000 फीट है, लगभग 21 किलोमीटर दूर ऊपर जाता है, और वहां से सारी टारगेट को सर्च करता है और उसको बर्बाद करता है। इतनी ऊंचाई पर आज तक कोई मैंने देखा नहीं, इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरता है। आकाश भी काला दिखाई देता है, वहां ना हवा भी नहीं है और कुछ नहीं है। और उसके आप देख सकते हो, ये 2026 में भी पायलट की सहायता से रनवे पर एक चेज कार के साथ चलती है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, अमेरिका के पास है। अब हिंदुस्तान के कुछ हथियार में आपके कुछ गाड़ी हैं जो देख रहे हैं, वहां पर अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं ये आपके टैक्स के पैसे से खरीदे गया है। यानी आप कहीं सर्च है, आप कॉर्डन करने जाते हो, तो ये जो आपके बुलेट प्रूफ वाहन है आपकी मदद करेंगे, जैसा कि वीडियो। अब मैं बात करूंगा समुद्र परिदक्षिणा। हाँ जी दोस्तों, समुद्र प्रदक्षिणा यानी समुद्र की पूरी प्रदक्षिणा करके ऑल वुमेन सर्कमनेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन की टीम सफल वापसी पर तीनों सेनाओं की
9 महिला अधिकारियों से संवाद कर उन्हें अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा, यह अभियान नारी शक्ति का सशक्त प्रमाण है। आज की महिलाओं ने अपने सपनों और दृढ़ संकल्प के बल पर हर चुनौती को पार कर यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं की महिलाओं को अधिकारियों के जो टीम थी, एक ध्वज, एक संकल्प, एक उद्देश्य के तहत एकजुट होकर काम किया और उनके आप सराहना की और उनको प्रोत्साहित किया। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, एक हवलदार ट्रेन की चपेट में आ गया जल्दबाजी की वजह से। हाँ जी, 15 दिन की छुट्टी के बाद सूरत स्थित यूनिट लौट रहे थे हवलदार नरेश। हाँ जी दोस्तों, और वो ट्रेन की चपेट में आ गए और जाकर के उनका देहांत हो गया। जानकारी के अनुसार बुहाना कस्बा निवासी नरेश सिंह तोमर सूरत स्थित 6 गुजरात बटालियन एनसीसी में तैनात थे। 15 दिन की छुट्टी घर आए थे। 22 जुलाई को परिवार के पास सूरत लौटते समय ट्रेन की चपेट में आने से निधन हो गया। सूचना मिलते ही उनके गांव में शोक की लहर और उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो यह है जवान की जिंदगी। अब मैं बात करूंगा, ये रुचिका सिंह हैं, ये कहीं नोएडा रहती हैं और सैलून में काम करती हैं। अब इनको बुरी तरह ढूंढा जा रहा है। हमने कहा ना कि गृह मंत्रालय छोड़ेगा नहीं, चुन चुन करके लाएगा और महिला पुलिस इनका पूरी तरह इलाज करेगी। बहुत समाज सेवी भी हैं। आपने एजिटेशन करना था, अच्छी बात थी। आपने अपने हक मांगना था, अच्छी बात थी, लेकिन आपका संवैधानिक तरीका होना चाहिए था। आपने कुछ भी आप भीड़ कर रहे हो बात कुछ, लेकिन इस तरीके की अभिषेक लैंग्वेज जो लड़कियों के मुंह से, महिलाओं के मुंह से छी घिन आती है, और इसी का ये शिकार हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो निकाल लिया है, जो इनको टीआरपी मिली है, फेमस तो ये हो गई। मैं देख रहा हूं हर न्यूज अखबार में एफआईआर होने के बाद इनका चित्र छपा हुआ है, लेकिन अब इनकी पुलिस अच्छे से खुशामद करेगी। एक और समाज का कलंकित चेहरा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तनख्वाह 2 लाख होगी, ऊपर की कमाई। आज रिटायर हो रहे थे, आज उनकी टी पार्टी थी, कल शाम को भी उन्हें कीड़ा काटा और 36,000 की रिश्वत ली और ठेकेदार ने रंगे हाथों पकड़ा दिया। यह है मिस्टर कटारे, ग्वालियर का मामला है। तो ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं, इतना कचड़ा भरा है इस देश में कि शायद सरकार के बस की बात नहीं कि साफ कर पाए। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।